हेलो स्टूडेंट्स, संभव डिजिटल ऐप पर आपका स्वागत है। आज अपन देखेंगे बीएससी फाइनल ईयर जूलॉजी का सिलेबस। बीएससी फाइनल ईयर का जूलॉजी का जो सिलेबस है उसके बारे में देखेंगे। बीएससी फाइनल ईयर जूलॉजी, बीएससी सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर की तरह ही इसमें क्या होते हैं, 3 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट होता है, पेपर सेकेंड होता है, पेपर थर्ड होता है। पेपर फर्स्ट का जो नाम होता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। पेपर फर्स्ट का नाम क्या होता है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। अगर ऐसे ही पेपर सेकंड की बात करते हैं तो पेपर सेकंड का नाम होता है, पेपर सेकंड जो होता है, पेपर सेकंड का नाम होता है इकोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी एंड इवोल्यूशन। इकोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, एंड इवोल्यूशन। ये पेपर सेकंड का नाम होता है। पेपर थर्ड की बात करते हैं तो जो पेपर थर्ड का नाम होता है, अप्लाइड जूलॉजी, इथोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स। अप्लाइड जूलॉजी, इथोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स। ये 3 पेपर होते हैं बीएससी फाइनल में। पेपर फर्स्ट का नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट होता है, इसमें जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनकी क्या स्ट्रक्चर होती है, उनके क्या फंक्शन होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। अगर सेकंड पेपर की बात करते हैं इकोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी एंड इवोल्यूशन, यानी कि इकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, जो एनवायरमेंटल बायोलॉजी होती है उसके बारे में, और इवोल्यूशन यानी कि जो इवोल्यूशन किस प्रकार से होता है, क्या प्रोसेस होती है, इसकी डेफिनेशन, सब कुछ इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड जो होता है अप्लाइड जूलॉजी, इथोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये 3 पेपर होते हैं। 3 पेपर होते हैं। टोटल कितने मार्क्स के होते हैं? 100 मार्क्स के होते हैं। फर्स्ट पेपर की बात करें 33 मार्क्स का होता है, सेकंड पेपर भी 33 मार्क्स का होता है, और जो थर्ड पेपर होता है वो 34 मार्क्स का होता है। टोटल कितने नंबर का होता है? 100 मार्क्स का होता है। 50 नंबर का क्या होता है? प्रैक्टिकल होते हैं। 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। तो इस प्रकार से क्या होते हैं? 3 पेपर होते हैं जूलॉजी के अंदर। सबसे पहले अपन बात करते हैं पेपर फर्स्ट की, जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स होता है। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स में कितनी यूनिट होती हैं? अगर फर्स्ट पेपर की बात करें तो 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, यानी कि इसमें कितने यूनिट होती हैं? 3 यूनिट होती हैं टोटल। तो सबसे पहले बात करते हैं पेपर फर्स्ट की। पेपर फर्स्ट, इसका नाम बताया स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। इसमें अगर अपन यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं तो यूनिट फर्स्ट में क्या क्या पढ़ेंगे? यूनिट फर्स्ट में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स में सबसे पहले पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेट्स के बारे में। अगर कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हर्डमानिया एंड ब्रेंकियोस्टोमा के जो हैबिटाट हो गए, उनकी जो मोर्फोलॉजी होती है, उसके एक्सटर्नल फीचर होते हैं, उसकी एनाटॉमी होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? हर्डमानिया एंड ब्रेंकियोस्टोमा। इसके अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे हर्डमानिया एंड ब्रेंकियोस्टोमा। हर्डमानिया एंड ब्रेंकियोस्टोमा की क्या पढ़ेंगे? मोर्फोलॉजी पढ़ेंगे। मोर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर, मोर्फोलॉजी पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इसके जो एक्सटर्नल फीचर होते हैं और इनकी जो एनाटॉमी होती है, एक्सटर्नल फीचर एंड एनाटॉमी। एक्सटर्नल फीचर एंड एनाटॉमी। अगर अपन यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं तो इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट्स में सबसे पहले मैंने क्या बताया, इसमें क्या पढ़ेंगे? हर्डमानिया एंड जो ब्रेंकियोस्टोमा होता है, उसकी मोर्फोलॉजी क्या होती है, उसके स्ट्रक्चर क्या होती है, उसके क्या एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं, उसकी क्या एनाटोमी होती है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। नेक्स्ट अपन इसमें क्या पढ़ेंगे? एसिडियन टेडपोल लार्वा एंड इसका जो मेटामॉर्फोसिस होता है उसके बारे में पढ़ेंगे।
क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट? एसिडियन टेडपोल लार्वा एंड इट्स मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस, एसिडियन टेडपोल लार्वा के बारे में पढ़ेंगे और इसमें जो मेटामॉर्फोसिस होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं एसिडियन टेडपोल लार्वा, और नेक्स्ट इसमें क्या पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे एफिनिटीज ऑफ हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा एंड सेफेलोकोडेटा। हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा और सेफेलोकोडेटा में क्या समानताएं और क्या असमानताएं पाई जाती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे एफिनिटीज ऑफ हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा एंड सेफेलोकोडेटा। हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा एंड सेफेलोकोडेटा, यानी कि इनके बीच में क्या क्या समानताएं और असमानताएं, मतलब क्या एफिनिटीज प्रेजेंट होती हैं हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा एंड सेफेलोकोडेटा के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे हैबिट, हैबिटाट एंड इसके जो फीचर होते हैं टेरोमाइजोन और जो एमोसिएट लार्वा होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? नेक्स्ट टेरोमाइजोन और जो एमोसिएट लार्वा होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। टेरोमाइजोन और एमोसिएट लार्वा, इसके क्या फीचर होते हैं? जो टेरोमाइजोन होता है उसका फीचर बताएंगे, एमोसिट लार्वा के फीचर्स, और इसके क्या होते हैं हैबिट और हैबिटाट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें किस में पढ़ेंगे? यूनिट फर्स्ट में पढ़ेंगे। मैंने बताया कि जो पेपर फर्स्ट होता है उसमें यूनिट फर्स्ट में कोर्डेट्स के बारे में पढ़ेंगे। किस किस के बारे में पढ़ेंगे? हार्डमानिया एंड ब्रेंकियोस्टोमा की जो मोर्फोलॉजी स्ट्रक्चर होती है, एक्सटर्नल फीचर होते हैं, एनाटॉमी होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट एसिडियन टेडपोल लार्वा तथा उसके जो मेटामॉर्फोसिस है उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट एफिनिटीज ऑफ हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा एंड सेफेलोकोडेटा, इनके बीच में क्या समानताएं असमानताएं पाई जाती हैं वो पढ़ेंगे। और लास्ट में एमोसिएट लार्वा और इनके जो टेरोमाइजोन होता है इसका किसके बारे में पढ़ेंगे? इसके हैबिट, हैबिटाट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कौन से मुख्य लक्षण प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये पेपर फर्स्ट में यूनिट फर्स्ट की बात होगी। अब अपन बात करते हैं यूनिट सेकंड की। तो नेक्स्ट देखते हैं यूनिट सेकंड। अगर यूनिट सेकंड की बात करते हैं तो यूनिट सेकंड में अपन क्या चीज़ें पढ़ेंगे? यूनिट सेकंड में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, ऑर्गन एंड सिस्टम। स्ट्रक्चर, ऑर्गन एंड सिस्टम, क्या स्ट्रक्चर होती है, कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, और सिस्टम। सिस्टम किन के बारे में पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे अपन पीसीज के बारे में, एम्फीबियन के बारे में, रेप्टाइल के बारे में, एविज और मेमल्स के बारे में। किस किस के बारे में पढ़ेंगे? पीसीज के बारे में। पीसीज में किस कौन सी मछली के बारे में पढ़ेंगे? लेबियो के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे पीसीज के बारे में। इसके बाद में पीसीज के बाद किसके बारे में पढ़ेंगे? एम्फीबियंस के बारे में। एम्फीबियन, एम्फीबियन के बाद में एवीज, एम्फीबियन, फिर रेप्टाइल्स, देन एवीज, एवीज के बाद में मेमल्स। इनके बारे में पढ़ेंगे। इनके जो एपीसीज होता है उसके स्ट्रक्चर, ऑर्गन, सिस्टम, ऐसी तरह से एम्फीबियन, रेप्टाइल, एविज और मेमल्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर पीसीज की बात करेंगे तो इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे? इसमें एग्जांपल लेके चलेंगे लेबियो, यानी कि जो लेबियो फिश होती है उसकी क्या स्ट्रक्चर होती है, उसमें कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, और सिस्टम। अगर सिस्टम की बात करते हैं तो लोकोमोशन क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम किस प्रकार से वर्क करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम पढ़ेंगे। किसमें? ये जो सिस्टम की बात कर रहे हैं अपन, तो यानी कि पीसीज की बात करते हैं तो लेबियो के स्ट्रक्चर, ऑर्गन और उसमें जितने भी सिस्टम प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अगर एम्फीबियन की बात करते हैं तो एम्फीबियन में किसके बारे में पढ़ेंगे? एम्फीबियन में फ्रॉग के बारे में पढ़ेंगे। फ्रॉग की क्या स्ट्रक्चर होती है, ऑर्गन, उसमें कौन कौन से सिस्टम प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में। अगर रेप्टाइल्स की बात करते हैं तो वेरेनस के बारे में पढ़ेंगे। एविज की बात करते हैं तो एविज में किसके बारे में पढ़ेंगे? पिजन के बारे में पढ़ेंगे। और मेमल में किसके बारे में पढ़ेंगे? मेमल में पढ़ेंगे रैट के बारे में, चूहे के बारे में। तो यानी कि कौन से क्लास, मतलब वो फाइलम पढ़ेंगे, पीसीज पढ़ेंगे, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एविज और मेमल। पीसीज की बात करते हैं तो लेबियो, एम्फीबियन में फ्रॉग, रेप्टाइल में वेरेनस और एविज में पिजन, और लास्ट इसमें क्या पढ़ेंगे? रेट यानी कि चूहा। स्ट्रक्चर, ऑर्गन एंड सिस्टम, इन सब के बारे में पढ़ेंगे यूनिट सेकंड में। अब यूनिट सेकंड में ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। यूनिट सेकंड के बाद अपन बात करते हैं यूनिट थर्ड की। नेक्स्ट हो जाएगी यूनिट थर्ड।
अब यूनिट थर्ड में क्या पढ़ेंगे, पेपर फर्स्ट में यूनिट थर्ड के अंदर क्या पढ़ेंगे, यूनिट थर्ड में पढ़ेंगे पीसीज जो होते हैं, कोर डेटा के जो अडेप्टेशंस होते हैं, यानी कि कोर डेटा संख्या जो जंतु होते हैं उनमें कौन कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं, कोर डेटा के अडेप्टेशन, कोडेट अडेप्टेशन, कोडेट अडेप्टेशन, यानी कि उनमें क्या अनुकूलन पाए जाते हैं कोडेट्स के अंदर। तो इनके अडेप्टेशन में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पीसीज के बारे में पढ़ेंगे। पीसीज में क्या पढ़ेंगे, इनमें कौन से स्केल्स पाए जाते हैं, फिन्स प्रेजेंट होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पीसीज में क्या पढ़ेंगे, स्केल एंड फिन्स, उसके अंदर जो स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, जो फिन्स प्रेजेंट होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसके बाद इसमें क्या पढ़ेंगे, इनमें माइग्रेशन एंड पेरेंटल केयर, पीसीज में क्या, माइग्रेशन एंड पेरेंटल केयर, यानी कि पीसीज में जो पेरेंटल केयर होता है या नहीं होता है, जो भी है उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि पेरेंटल केयर किस प्रकार का पाया जाता है। तो सबसे पहले अपन ने किसके बारे में देखा, पीसीज के बारे में। इसके बाद में अपन देखेंगे एम्फीबिया, एम्फीबिया में क्या देखेंगे, पेरेंटल केयर देखेंगे, एम्फीबिया में पेरेंटल केयर, एम्फीबिया में क्या देखेंगे, पेरेंटल केयर। देन पीसीज एम्फीबिया, इसके बाद में किसके बारे में देखेंगे, रेप्टाइल, रेप्टाइल की बात करते हैं। तो रेप्टाइल में क्या देखेंगे, रेप्टाइल में पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। और जो पॉइजनस अपरेटस होते हैं, यानी कि पॉइजनस जो अंग होते हैं उनके बारे में, पॉइजनस अपरेटस जो होते हैं उनके बारे में देखेंगे। अगर रेप्टाइल की बात करते हैं तो पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक के बारे में और पॉइजनस अपरेटस के बारे में देखेंगे। पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक एंड पॉइजनस अपरेटस, ये सब सारी चीज़ें देखेंगे किसमें, रेप्टाइल्स के अंदर। पीसीज के अंदर स्केल, फिन्स, माइग्रेशन और उसमें पेरेंटल केयर। एम्फीबियन में भी क्या देखेंगे, पेरेंटल केयर। जो रेप्टाइल्स होते हैं उसमें पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक होते हैं, और जो पॉइजनस अपरेटस प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर, उनके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट एवीज में क्या देखेंगे, फ्लाइट अडेप्टेशन। रेप्टाइल्स के बाद में क्या देखेंगे, एवीज, एवीज में सबसे पहले फ्लाइट अडेप्टेशन, यानी उड़ने के लिए जो उनमें अनुकूलन पाया जाता है, फ्लाइट अडेप्टेशन। फ्लाइट अडेप्टेशन के बाद में टाइप्स ऑफ फीदर एंड बर्ड माइग्रेशन, टाइप्स ऑफ फीदर्स, टाइप्स ऑफ फीदर्स एंड बर्ड माइग्रेशन, जो बर्ड माइग्रेशन करते हैं उनके बारे में। तो यानी कि एवीज में किसके बारे में पढ़ेंगे, फ्लाइट अडेप्टेशन के बारे में, टाइप्स ऑफ फीदर, उसके फीदर के कितने प्रकार के फीदर्स होते हैं, कैसे होते हैं, एंड बर्ड माइग्रेशन। नेक्स्ट मैमल्स में क्या देखेंगे, अडेप्टिव रेडिएशन एंड, लास्ट में क्या पढ़ेंगे मैमल्स में, इसमें क्या पढ़ेंगे, अडेप्टिव रेडिएशन, अडेप्टिव रेडिएशन। ये सारी चीजें होते हैं किसमें देखेंगे, पेपर थर्ड में देखेंगे। पेपर थर्ड में कोडेट्स में जो अडेप्टेशंस प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, जो अडेप्टेशंस प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पीसीज में देखेंगे, फिर एम्फीबिया में, फिर रेप्टाइल्स में। अगर पीसीज की बात करते हैं स्केल, फिक्स और फिर माइग्रेशन, उसमें पेरेंटल केयर। एम्फीबियन में पेरेंटल केयर। जो रेप्टाइल होते हैं उसमें पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक के बारे में पढ़ेंगे। फिर जो पॉइजनस अपरेटस होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या देखेंगे, एवीज में फ्लाइट अडेप्टेशन देखेंगे, टाइप ऑफ फीदर देखेंगे, और बर्ड माइग्रेशन किस प्रकार से होता है वो देखेंगे। मेमल्स में क्या पढ़ेंगे, अडेप्टिव रेडिएशन पढ़ेंगे। ये बात हो गई किसकी, पेपर फर्स्ट की, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कोडेट्स। ये पेपर फर्स्ट की बात होगी। अब अपन देखते हैं पेपर सेकंड के बारे में। तो नेक्स्ट देखते हैं पेपर सेकंड। पेपर सेकंड का नाम मैंने क्या बताया था, पेपर सेकंड का नाम होता है इकोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी एंड इवोल्यूशन। इकोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी एंड इवोल्यूशन। इसमें 3 यूनिट होती हैं, 3 सेक्शन होते हैं। फर्स्ट यूनिट क्या होती है, इकोलॉजी। सेकंड किसकी होती है, एनवायरमेंटल बायोलॉजी। और थर्ड क्या होती है, इवोल्यूशन की होती है। तो पेपर सेकंड में भी कितनी यूनिट होती हैं, पेपर सेकंड में भी टोटल 3 यूनिट होती हैं। तो सबसे पहले यूनिट की बात करते हैं तो इकोलॉजी। यूनिट फर्स्ट की अगर बात करते हैं तो इकोलॉजी।
अब इकोलॉजी में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, इकोलॉजी में पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट इन इकोलॉजी, इट्स मीनिंग एंड हिस्ट्री, यानी इकोलॉजी की हिस्ट्री, इकोलॉजी की क्या मीनिंग है और इसके क्या बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इकोलॉजी में सबसे पहले पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी, इसकी क्या हिस्ट्री है, इकोलॉजी का क्या मीनिंग है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले, यानी कि इसका क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, हिस्ट्री क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। नेक्स्ट अपन देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, यानी कि जो लिमिटिंग फैक्टर होते हैं उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, लिमिटिंग फैक्टर किस प्रकार से, मतलब लिमिटिंग फैक्टर क्या प्रभाव डालते हैं किसके ऊपर, ठीक है, तो यानी कि लिमिटिंग फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ लेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। थर्ड क्या चीज़ पढ़ेंगे, इकोसिस्टम के बारे में, यानी कि जो बायोटिक फैक्टर होते हैं, जैविक कारक होते हैं और जो अजैविक कारक होते हैं, बायोटिक फैक्टर और अबायोटिक फैक्टर जो होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट किसके बारे में पढ़ेंगे, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में क्या पढ़ेंगे, बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर, जैविक और अजैविक जो फैक्टर होते हैं उनके बारे में, बायोटिक फैक्टर और अबायोटिक फैक्टर कौन कौन से होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट किसके बारे में पढ़ेंगे, इकोसिस्टम के अंदर ही किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड डीकम्पोजिशन, यानी कि जो उत्पादकता है, उपभोक्ता है और जो अपघटन की जो प्रोसेस होती है उन सब के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, इकोसिस्टम के अंदर इकोसिस्टम में क्या पढ़ेंगे, प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड डीकम्पोजिशन, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड डीकम्पोजिशन, यानी कि जो उत्पादकता है, उपभोक्ता है और ये जो अपघटन की प्रोसेस होती है उन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें इकोसिस्टम में, और इसमें क्या पढ़ेंगे, फूड चेन के बारे में पढ़ेंगे कि फूड चेन क्या होती है, फूड वेब क्या होती है, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर ट्रॉफिक स्ट्रक्चर एंड इकोलॉजिकल पिरामिड, ट्रॉफिक स्ट्रक्चर एंड इकोलॉजिकल जो पिरामिड होते हैं, इनके अंदर जो पिरामिड होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ट्रॉफिक स्ट्रक्चर एंड इकोलॉजिकल पिरामिड। इनके बारे में देखेंगे, यानी कि इकोसिस्टम में प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिकम्पोजिशन, फूड चेन क्या होती है, फूड वेब, ट्रॉफिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिर इकोलॉजिकल पिरामिड जो होते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसमें क्या पढ़ेंगे, बायोकेमिकल साइकिल्स जो होते हैं, नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे बायोकेमिकल साइकिल। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, बायोकेमिकल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। बायोकेमिकल साइकिल्स में कौन कौन से होते हैं, O2, CO2, H2, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सारे जितने भी साइकिल्स होते हैं उन सब के बारे में पढ़ लेंगे। नेक्स्ट इकोसिस्टम में क्या पढ़ेंगे, होम्योस्टेसिस क्या होता है, फंक्शन ऑफ एस्पेक्ट्स, नेक्स्ट प्रोडक्टिविटी कॉन्सेप्ट और डिटर्मिनेशन, इकोटोन, एज इफेक्ट, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। नेक्स्ट किसके बारे में पढ़ेंगे, इकोसिस्टम में एज इफेक्ट क्या होता है, जो एज इफेक्ट होता है, या फिर नेक्स्ट अपन बात करें होम्योस्टेसिस क्या होते हैं, एज इफेक्ट हो गया, होम्योस्टेसिस हो गया, प्रोडक्टिविटी कॉन्सेप्ट हो गया, एज इफेक्ट, प्रोडक्टिविटी कॉन्सेप्ट, होम्योस्टेसिस, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन इसमें और क्या चीज़ें पढ़ेंगे, इकोटोन क्या होता है, इकोटोन, यानी कि इकोसिस्टम की सारी इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं किसके बारे में, पॉपुलेशन इकोलॉजी के बारे में। अगर नेक्स्ट अपन यूनिट फर्स्ट में इकोलॉजी के बारे में देखते हैं तो नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, पॉपुलेशन इकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी। पॉपुलेशन इकोलॉजी में क्या पढ़ लेंगे, डेंसिटी क्या होती है, नेटेलिटी, मोर्टेलिटी क्या होती है। नेक्स्ट अगर बात करें एज रेशियो एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बायोटिक पोटेंशियल, डिस्पर्जल, ग्रोथ फैक्टर, ये सारी चीज़ें जो होते हैं किसमें पढ़ेंगे, पॉपुलेशन इकोलॉजी में पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे, डेंसिटी, नेटेलिटी, मोर्टेलिटी,
नेटिलिटी हो जाएगा, मोर्टेलिटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, नेटिलिटी, मोड, एज रेशियो एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एज रेशियो के बारे में एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एज रेशियो हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट बायोटिक पोटेंशियल, डिस्पर्जल, ग्रोथ फैक्टर, ग्रोथ फैक्टर, डिस्पर्जल यानी कि जो डिस्पर्जल होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें किसमें पढ़ लेंगे, पॉपुलेशन जेनेटिक्स में, सॉरी पॉपुलेशन इकोलॉजी में। डेंसिटी हो गया, नेटिलिटी, मोर्टिलिटी, एज रेशियो क्या होता है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ग्रोथ फैक्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिस्पर्जल, या फिर बायोटिक पोटेंशियल, क्या पढ़ेंगे, बायोटिक पोटेंशियल। ये सारी पढ़ लेंगे किसमें, पॉपुलेशन इकोलॉजी के अंदर। ये बात होगी पॉपुलेशन इकोलॉजी की। पॉपुलेशन इकोलॉजी के बाद में क्या पढ़ेंगे, कम्युनिटी इकोलॉजी। नेक्स्ट पढ़ेंगे कम्युनिटी इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी। अगर कम्युनिटी इकोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे कम्युनिटी इकोलॉजी में, इसमें पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक्स एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरल कम्युनिटीज़, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, स्ट्रेटिफिकेशन, यानी कि कम्युनिटी के बारे में सारी चीज़ें पढ़ेंगे, यानी कि उसकी क्या स्ट्रक्चर होती है, उसमें क्या फंक्शन होते हैं, ठीक है। फिर जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो नेचुरल कम्युनिटीज़ के, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे, यानी कि कम्युनिटी इकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो इकोलॉजिकल सक्सेशन होते हैं उनके क्या टाइप होते हैं, कौन कौन से इकोलॉजिकल सक्सेशन होते हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हो जाएगा इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन। नेक्स्ट हो जाएगा इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, टाइप्स एंड पैटर्न, यानी कि जो इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है उसके क्या टाइप होते हैं, क्या पैटर्न होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइमेक्स, डिटेल ऑफ जीरो शेयर एंड हाइड्रोशेयर, ये जो सक्सेशन होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि जितने भी इकोलॉजिकल सक्सेशन होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इकोलॉजिकल सक्सेशन के बाद में क्या पढ़ेंगे, हैबिटाट इकोलॉजी। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, हैबिटाट इकोलॉजी, हैबिटाट इकोलॉजी। हैबिटाट इकोलॉजी में कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे ब्रीफ अकाउंट ऑफ फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर, ठीक है। नेक्स्ट टेरिस्ट्रियल एंड जो वाटर इकोसिस्टम होता है उनके बारे में पढ़ेंगे, यानी टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम हो गया, वाटर इकोसिस्टम हो गया, जितने भी हैबिटाट से लेकर इकोलॉजी में जो इकोसिस्टम प्रेजेंट होते हैं उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लास्ट इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, इकोलॉजी एंड ह्यूमन फ्यूचर, इकोलॉजी एंड ह्यूमन फ्यूचर, इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि इसमें क्या पढ़ेंगे, ग्रोथ रेट ऑफ ह्यूमन काइंड इन मॉडिफाई, ठीक है। नेक्स्ट अपन क्या पढ़ेंगे इसमें, पब्लिक हेल्थ वेलफेयर विद रेस्पेक्ट टू यूज पेस्टिसाइड, कंजर्वेशन, जो पोल्यूशन होते हैं उन सारी चीज़ों के बारे में, यानी कि किसके किसके बारे में पढ़ेंगे, पेस्टिसाइड्स के बारे में, कंजर्वेशन जो होते हैं, पोल्यूशन जो होते हैं उन सब के बारे में इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसकी होगी, पेपर फर्स्ट की बात करी किसमें, इकोलॉजी में। इकोलॉजी में अपन बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इकोलॉजी में बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाएगा, लिमिटिंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जो फूड चैन, फूड वेब होते हैं, जो बायोकेमिकल साइकिल प्रेजेंट होते हैं, उन सब सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कम्युनिटी इकोलॉजी हो जाएगी, हैबिटाट इकोलॉजी हो जाएगी, पॉपुलेशन इकोलॉजी हो जाएगी। ये सारी जो जितने भी इकोलॉजी से रिलेटेड जो है वो सारा अपन किस में पढ़ेंगे, यूनिट फर्स्ट के अंदर पढ़ेंगे। अब बात करते हैं यूनिट सेकंड की। यूनिट सेकंड का नाम है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। पेपर सेकंड में अगर यूनिट सेकंड की बात करते हैं तो क्या है, एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, एनवायरमेंटल बायोलॉजी में सबसे पहले एनवायरमेंट क्या होता है, उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, उसकी जो हाइड्रोस्फेयर होते हैं, लिथोस्फेयर होते हैं, एटमॉस्फेयर होते हैं, ये सारी इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं, यानी कि कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो रिन्यूएबल होते हैं और जो मतलब नवीनीकरण किए जा सकते हैं और नहीं किए जा सकते हैं, अनवीनीकरण होते हैं और नवीनीकरण होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, एनवायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी पोल्यूशन प्रेजेंट होते हैं, नॉइज पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, जितने भी पोल्यूशन प्रेजेंट होते हैं, पोल्यूशन होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट किसके बारे में पढ़ेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर, ओजोन लेयर के बारे में पढ़ेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन इसमें एक एक लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, एनवायरमेंट एंड इट्स कॉन्सेप्ट। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, एनवायरमेंट एंड इट्स कॉन्सेप्ट।
एनवायरनमेंट क्या होता है, उसके क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड इसमें क्या देखेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। अगर नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो इसमें क्या पढ़ेंगे, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि इनमें कंजर्वेशन कैसे होता है, इनका कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल जो होते हैं, जो नवीनीकरण किए जा सकते हैं और अनवीनीकरण होते हैं, जो उनके बारे में पढ़ेंगे, किसमें, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट अपन इसमें क्या देखेंगे, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। नेक्स्ट किसके बारे में पढ़ेंगे, एनवायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जो पोल्यूशन होते हैं, वाटर पोल्यूशन हो गया, नॉइज पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, ये सारे पोल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसमें क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बाद में ओजोन लेयर डिप्लेशन, ओजोन लेयर डिप्लेशन, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो हरित गृह प्रभाव होता है उसके बारे में, ओजोन लेयर डिप्लेशन के बारे में। नेक्स्ट किसके बारे में पढ़ेंगे, अल नीनो एंड ला नीनो कॉन्सेप्ट जो होता है, इफेक्ट जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अल नीनो एंड जो ला नीनो होता है, ला नीनो इफेक्ट होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ला नीनो इफेक्ट ये पढ़ लेंगे किसमें, जो अपन किसकी बात करें, सेकंड यूनिट की बात करें, एनवायरमेंटल बायोलॉजी की, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या पढ़ेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बायो अक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन एंड बायोडिग्रेडेशन। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बायो एक्यूमुलेशन, यानी कि जैव रसायन के बारे में। बायो मैग्निफिकेशन का मतलब हो गया जैव आवर्धन के बारे में। और नेक्स्ट बायोडिग्रेडेशन, जैव आक्रमण जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इनके क्या बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन, बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन, बायो अक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, बायोडिग्रेडेशन, बायोडिग्रेडेशन, यानी कि जो कॉन्सेप्ट होते हैं किस किस के, जैव रसायन के, जैव आवर्धन के, जो जैव आवरण के, जो आक्रमण के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन इसमें क्या पढ़ेंगे, इम्पैक्ट ऑफ अर्बेनाइजेशन, इम्पैक्ट ऑफ अर्बेनाइजेशन, यानी कि जो शहरीकरण का प्रभाव, क्या इफेक्ट पड़ता है शहरीकरण का, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हो जाएगा इम्पैक्ट ऑफ अर्बेनाइजेशन। नेक्स्ट इसमें क्या पढ़ेंगे, इम्पैक्ट ऑफ अर्बेनाइजेशन, यानी कि शहरीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है, शहरीकरण का प्रभाव, शहरीकरण होने से क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी कि इम्पैक्ट ऑफ अर्बेनाइजेशन, इसके बारे में पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे इसमें, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, जो वाइल्ड लाइफ का जो कंजर्वेशन किया जाता है उसके बारे में। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, अगर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात करते हैं
तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में क्या पढ़ेंगे, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में जो वाइल्ड लाइफ का जो कंजर्वेशन करने के लिए या फिर वाइल्ड लाइफ के मैनेजमेंट के लिए जो गवर्नमेंट के जो एफर्ट्स हैं या फिर गवर्नमेंट के बिना भी जो कंजर्वेशन किया जाता है वाइल्ड लाइफ का, यानी कि इनके मैनेजमेंट के लिए जो एफर्ट्स किए जाते हैं उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसमें क्या पढ़ेंगे, लास्ट इसमें पढ़ेंगे स्पेस इकोलॉजी। सबसे लास्ट क्या पढ़ेंगे, स्पेस इकोलॉजी, जो अंतरिक्ष इकोलॉजी होती है, स्पेस इकोलॉजी। स्पेस इकोलॉजी में क्या पढ़ेंगे, स्पेस इकोसिस्टम क्या होता है, स्पेस प्रॉब्लम क्या होते हैं और उसके क्या क्या सॉल्यूशन होते हैं, और कॉलोनी जो कॉलोनी का निर्माण होता है वो इसमें कैसे होता है। तो इसमें स्पेस इकोलॉजी के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे, स्पेस इकोसिस्टम, स्पेस इकोसिस्टम, स्पेस प्रॉब्लम, स्पेस प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशन। स्पेस प्रॉब्लम और इसके क्या सॉल्यूशन होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि सबसे लास्ट में किस में पढ़ेंगे, स्पेस इकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो अपन ने ये जो सेकंड पेपर था, सेकंड पेपर में अपन ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, सेकंड पेपर का नाम था एनवायरमेंटल बायोलॉजी। अगर एनवायरमेंटल बायोलॉजी में क्या पढ़े, सबसे पहले एनवायरमेंटल के बारे में इसके क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ लेंगे। फिर क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट किसके बारे में पढ़ेंगे, जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन होते हैं, जितने भी पोल्यूशन प्रेजेंट होते हैं। फिर नेक्स्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ओजोन लेयर डिप्लेशन, एल नीनो एंड ला नीनो इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बायोक्यूमुलेशन, बायोमैग्निफिकेशन एंड बायोडिग्रेडेशन, इनकी जैव आवर्धन जो होता है, जैव इन सब के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट मैंने बताया इम्पैक्ट ऑफ अर्बेनाइजेशन, यानी कि शहरीकरण का क्या प्रभाव होता है वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन यानी कि वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के लिए गवर्नमेंट ने क्या एफर्ट्स किए या फिर गवर्नमेंट के बिना भी इनके कंजर्वेशन के लिए जो एफर्ट्स किए जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्पेस इकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, स्पेस इकोसिस्टम क्या होता है, स्पेस पे क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके क्या सोल्यूशन होते हैं। कोलोनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें किस में पढ़ेंगे, पेपर सेकंड में पढ़ेंगे, जिसका नाम था एनवायरमेंटल बायोलॉजी। अब अपन बात करते हैं पेपर थर्ड की। पेपर थर्ड कौन सा है, पेपर थर्ड जो है, पेपर थर्ड है इवोल्यूशन। पेपर थर्ड, पेपर थर्ड नहीं, पेपर सेकंड की बात करें, लेकिन इसमें क्या पढ़ रहे हैं अपन, यूनिट थर्ड। पेपर सेकंड में क्या पढ़ रहे हैं, यूनिट थर्ड। फर्स्ट बता दी थी मैंने इकोलॉजी के बारे में, सेकंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी के बारे में, और जो थर्ड है वो किसके बारे में है, इवोल्यूशन। अगर पेपर थर्ड में इवोल्यूशन की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, डार्विनिज्म, यानी कि डार्विन ने क्या क्या काम किया था, नियो डार्विनिज्म, डार्विन के काम को फिर से वापस में उसमें कुछ बदलाव लाके नियो डार्विनिज्म दिया गया था। नियो डार्विनिज्म के बाद में लेमार्किज्म एंड नियो लेमार्किज्म। फिर नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, डार्विनिज्म, नियो डार्विनिज्म, लेमार्किज्म, नियो लेमार्किज्म, एंड नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन जो डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया था उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर इवोल्यूशन की बात करते हैं तो डार्विन ने जो वर्क किया, जो नया लेमार्क ने जो वर्क किया, और जो नेचुरल सिलेक्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, वेरिएशन, आइसोलेशन एंड म्यूटेशन। विभिन्नताएं क्या होती हैं, आइसोलेशन और म्यूटेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। वेरिएशन, आइसोलेशन एंड म्यूटेशन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं इवोल्यूशन के बारे में तो नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज एंड स्पीसिएशन, यानी कि स्पीसीज किसे बोलते हैं, इसके जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्या क्या होते हैं, और स्पीसिएशन किसे बोलते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज एंड किसके बारे में पढ़ेंगे, स्पीसी जो स्पीसिएशन होता है उसके बारे में।
कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज एंड स्पीसिएशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इवोल्यूशन में क्या चीज़ें पढ़ेंगे, अडेप्टेशंस यानी जो अनुकूलताएं होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से अडेप्टेशन, डेजर्ट, फ्रेश वाटर, डीप सी, फ्लाइट अडेप्टेशन और मिमिक्री के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, अडेप्टेशन। अडेप्टेशन की बात करते हैं तो अडेप्टेशन में कौन कौन से अडेप्टेशन पढ़ लेंगे, डेजर्ट अडेप्टेशन पढ़ लेंगे, फ्रेश वाटर अडेप्टेशन पढ़ लेंगे, डीप सी अडेप्टेशन पढ़ लेंगे, जो फ्लाइट के लिए जो अडेप्टेशन यानी उड़ने के लिए फ्लाइट अडेप्टेशन पढ़ लेंगे, और नेक्स्ट इसमें क्या पढ़ेंगे, मिमिक्री। मिमिक्री क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, पोलीमॉर्फिज्म। अगर इवोल्यूशन की बात करते हैं तो इवोल्यूशन में नेक्स्ट पढ़ेंगे पोलीमॉर्फिज्म। पोलीमॉर्फिज्म जो होते हैं बहुरूपता, यानी कि जो पोलीमॉर्फिज्म कुछ क्या करते हैं, पोलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, बहुरूपता। वो दूसरा कोई कलर वगैरह चेंज कर लेते हैं या फिर कुछ ऐसे चेंजेस कर लेते हैं, ठीक है। तो पोलीमॉर्फिज्म क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। पोलीमॉर्फिज्म के बाद में क्या पढ़ेंगे, इवोल्यूशन ऑफ मैन और फाइलोजेनी ऑफ हॉर्स। मैन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, इवोल्यूशन ऑफ मैन। नेक्स्ट हॉर्स की जो फाइलोजेनी है उसके बारे में पढ़ेंगे, फाइलोजेनी ऑफ हॉर्स, फाइलोजेनी ऑफ हॉर्स ये पढ़ेंगे, यानी कि मैन का जो इवोल्यूशन है और फाइलोजेनी ऑफ हॉर्स इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, जू जियोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे जू जियोग्राफी। इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेललिज्म, जो पैरेललिज्म होता है, एंडेमिज्म होता है, तथा फैक्टर्स ऑफ इन्फ्लुएंसिंग एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि जू जियोग्राफी के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, मैंने बताया एंडेमिज्म पढ़ेंगे, ठीक है, पैरेललिज्म पढ़ेंगे, और फिर क्या पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन, जो एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लास्ट इसमें क्या पढ़ेंगे, जियोग्राफिकल रिलेम्स एंड फ्यूनल पार्शलिटीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर पढ़ेंगे, यूनिट थर्ड के बारे में पढ़ेंगे। पेपर सेकंड में जो यूनिट थर्ड है इवोल्यूशन, जो वो थर्ड यूनिट जो होती है पूरी इवोल्यूशन पे डिपेंड होती है, तो इसके बारे में सारे इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट में अपन ने क्या क्या बताया, थर्ड यूनिट में अपन ने देखा इवोल्यूशन, जो डार्विन ने काम किया था, लेमार्क ने काम किया था, जो नेचुरल सिलेक्शन है उसके बारे में, फिर वेरिएशन क्या होते हैं, आइसोलेशन, म्यूटेशन के बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज या स्पीसिएशन के बारे में। नेक्स्ट अपन अडेप्टेशन पढ़ेंगे, जो वाटर फ्रेश वाटर अडेप्टेशन है, मैराइन वाटर अडेप्टेशन है, जो फ्लाइट अडेप्टेशन है, ये सारे अडेप्टेशन पढ़ेंगे। फिर जो मिमिक्री होती है वो क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ेंगे, फिर इवोल्यूशन ऑफ मैन, फाइलोजेनी ऑफ हॉर्स, एंड लास्ट क्या पढ़ेंगे, जू जियोग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बात होगी किसकी, पेपर सेकंड की। पेपर सेकंड में 3 यूनिट थी, इकोलॉजी, सेकंड थी एनवायरमेंटल बायोलॉजी, और थर्ड थी इवोल्यूशन। अब अपन बात करते हैं पेपर थर्ड की। तो नेक्स्ट देखते हैं पेपर थर्ड। पेपर थर्ड का मैंने क्या नाम बताया था, पेपर थर्ड का नाम बताया था अप्लाइड जूलॉजी, इथोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स। अप्लाइड जूलॉजी, इथोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स। अप्लाइड जूलॉजी, इथोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है, पेपर थर्ड। पेपर थर्ड में यूनिट फेस्ट की बात करते हैं तो यूनिट फेस्ट किससे रिलेटेड होती है, अप्लाइड जूलॉजी। यूनिट फेस्ट जो होती है अप्लाइड जूलॉजी, इसमें बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की, अप्लाइड जूलॉजी। अब इस अप्लाइड जूलॉजी में क्या क्या पढ़ेंगे, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे इसमें। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे वर्नलाइजेशन, वर्मी कल्चर क्या होता है, वर्मी कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। वर्मी कल्चर के बाद में क्या पढ़ेंगे, सेरीकल्चर। नेक्स्ट पढ़ेंगे सेरीकल्चर। सेरीकल्चर के बाद में पढ़ेंगे लेक कल्चर, जो लाख बनाने के लिए जो लेक किट को जो उनका कल्चर किया जाता है उनके बारे में पढ़ेंगे। सेरीकल्चर हो गया, लेक कल्चर हो गया, वर्मी कल्चर हो गया। नेक्स्ट इसमें एपीकल्चर पढ़ेंगे, प्रोन कल्चर पढ़ेंगे, एपीकल्चर। प्रोन का कल्चर कैसे किया जाता है, एपीकल्चर हो गया, प्रोन कल्चर हो गया। और लास्ट इसमें क्या पढ़ेंगे, पोलेट्री कीपिंग। लास्ट क्या पढ़ेंगे, पोलेट्री कीपिंग।
अगर अपन बात करते हैं पेपर फर्स्ट की जो अप्लाइड जूलॉजी, उसमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे, वर्मिकल्चर के बारे में, सेरिकल्चर, लेक कल्चर, एपिकल्चर, प्रोन कल्चर, और सबसे लास्ट में किसके बारे में पढ़ेंगे, जो पोल्ट्री कीपिंग होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट पेपर है अप्लाइड जूलॉजी। सेकंड अगर पेपर की बात करते हैं तो कौन सा हो जाएगा, इथोलॉजी हो जाएगा। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, जो बिहेवियर होते हैं एनिमल्स के, जो बिहेवियर होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले अपने अप्लाइड जूलॉजी में ये सारी चीज़ों की बात करी। नेक्स्ट अपन इसमें क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। किसकी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, जो आर्थिक महत्व होता है, इनको इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। प्रोटोजोआ का इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रोटोजोआ का। प्रोटोजोआ के बाद में नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कोरल्स एंड कोरल रीफ्स का, कोरल एंड कोरल रीफ्स। ठीक है, नेक्स्ट किसके बारे में पढ़ेंगे, हेलमंथीज। जो हेलमंथीज होते हैं उसके क्या आर्थिक महत्व होते हैं, हेलमंथीज के बारे में पढ़ेंगे। हेलमंथीज के बाद में ऑर्थोपोडा संघ में, ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा में क्या आते हैं, इंसेक्ट आते हैं। तो किसके इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, इंसेक्ट एंड देयर मैनेजमेंट। इसमें क्या पढ़ेंगे, इंसेक्ट एंड देयर मैनेजमेंट, उनका कैसे मैनेजमेंट किया जाता है। ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। लास्ट इसमें क्या पढ़ेंगे, मोलस्का में आउटलाइन आइडिया ऑफ पर्ल कल्चर। जो पर्ल, जो मोती का निर्माण होता है, उसका मोती का निर्माण करने के लिए उसमें उसका जो कल्चर किया जाता है, पर्ल कल्चर के लिए किसको पढ़ेंगे, मोलस्का के बारे में। तो नेक्स्ट हो जाएगा मोलस्का। इसमें क्या पढ़ेंगे, पर्ल कल्चर, आउटलाइन आइडिया ऑफ पर्ल कल्चर। ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे किसमें, पेपर फर्स्ट में। यूनिट पेपर थर्ड की जो यूनिट फर्स्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस किसका, प्रोटोजोआ, कोरल एंड कोरल रीफ्स का, हेलमंथीज, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का का। ठीक है, तो ये अपन ने बात कर ली किसकी, यूनिट फर्स्ट की। पेपर थर्ड में जो यूनिट फर्स्ट था किससे रिलेटेड थे, अप्लाइड जूलॉजी। ठीक है, अब अपन सेकेंड यूनिट की बात करते हैं, यूनिट सेकेंड। यूनिट सेकेंड की बात करते हैं तो यूनिट सेकेंड क्या होती है, इथोलॉजी। यूनिट सेकंड होती है इथोलॉजी। इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे, इथोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। अगर इथोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ इथोलॉजी। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ इथोलॉजी। इथोलॉजी क्या होती है, उसकी क्या हिस्ट्री है इथोलॉजी की, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट अपन इसमें पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इथोलॉजी। नेक्स्ट पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इथोलॉजी। इथोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो फिक्स एक्शन पैटर्न पढ़ लेंगे। साइन स्टिमुल्स क्या होते हैं, इनेट रिलीजिंग क्या होती है, साइन, इसमें क्या पढ़ेंगे, साइन स्टिमुल्स। ठीक है, साइन स्टिमुल्स क्या होते हैं, फिर इनेट रिलीजिंग, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ इथोलॉजी के बारे में पढ़ लेंगे। नेक्स्ट इसमें क्या पढ़ेंगे, फिरोमोन के बारे में पढ़ेंगे, फिरोमोन्स एंड देयर रोल इन अलार्म स्प्रेडिंग। नेक्स्ट किसके बारे में पढ़ेंगे, फिरोमोन के बारे में पढ़ेंगे। फिरोमोन क्या करते हैं, कैसे फिरोमोन स्रावित किए जाते हैं, किसके द्वारा किए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे किसमें, फिरोमोन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसमें पढ़ेंगे फिरोमोन के बाद में बायोलॉजिकल जो क्लॉक होता है, बायोलॉजिकल क्लॉक और बायोलॉजिकल रिदम जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा बायोलॉजिकल रिदम एंड बायोलॉजिकल क्लॉक, बायोलॉजिकल रिदम एंड बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होती है, बायोलॉजिकल रिदम, इन सब के इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, मेथड्स ऑफ स्टडिंग एनिमल बिहेवियर, यानी कि एनिमल का जो बिहेवियर होता है उसका उसका अध्ययन करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट किसके बारे में पढ़ेंगे, एनिमल बिहेवियर, एनिमल बिहेवियर। तो ये हो गया यूनिट सेकंड जो इथोलॉजी थी, पेपर थर्ड की जो यूनिट सेकंड थी इथोलॉजी, उसमें इंट्रोडक्शन हिस्ट्री हो जाएगी, कॉन्सेप्ट ऑफ इथोलॉजी हो जाएगी, फिर फिरोमोन के बारे में पढ़ लेंगे, बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होती है, बायोलॉजिकल रिदम क्या होता है उसके बारे में, और लास्ट में क्या पढ़ लेंगे, एनिमल बिहेवियर के बारे में पढ़ लेंगे। अब बात करते हैं यूनिट थर्ड की।
यूनिट थर्ड, यूनिट थर्ड की बात करते हैं तो यूनिट थर्ड क्या होती है? बायोस्टैटिक्स। यूनिट थर्ड होती है बायोस्टैटिक्स। अब बायोस्टैटिक्स में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन, इसका स्कोप क्या है, एप्लीकेशन ऑफ बायोस्टैटिक्स, इंट्रोडक्शन, स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ बायोस्टैटिक्स, एंड एप्लीकेशन ऑफ बायोस्टैटिक्स, उसका क्या एप्लीकेशन है, बायोस्टैटिक्स के क्या एप्लीकेशन होते हैं, उसका जो इंट्रोडक्शन होता है उसके बारे में पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? डिसरप्टिव एंड इनफेरेंटल स्टैटिस्टिक्स होती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? जो आवर्ती वितरण होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो आवर्ती वितरण होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बारे में पढ़ लेंगे। नेक्स्ट किसके बारे में पढ़ेंगे? ग्राफिकल एंड ट्यूबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यानी कि डाटा का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। ठीक है, ग्राफिकल एंड ट्यूबुलर प्रेजेंटेशन, ग्राफिकल एंड ट्यूबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। नेक्स्ट अपन इसमें पढ़ेंगे मीन मीडियन मोड जो होता है, क्या होते हैं? मीन मीडियन एंड मोड, मीन मीडियन मोड के बारे में पढ़ेंगे। एंड देयर सिग्निफिकेंस, एंड इसके क्या महत्व होते हैं, एंड देयर सिग्निफिकेंस, ये मीन मीडियन मोड, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लास्ट में इसमें क्या पढ़ेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड एरर क्या होते हैं उसके बारे में, यानी कि जो बायोस्टैटिक्स होते हैं इसमें कुछ मैथमेटिकल चीज़ें होती हैं वो पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट इसमें क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर और देयर सिग्निफिकेशन, स्टैंडर्ड एरर एंड देयर सिग्निफिकेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद में क्या पढ़ेंगे? स्टैंडर्ड एरर एंड देयर सिग्निफिकेंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर एंड क्या पढ़ेंगे? इनके क्या पढ़ेंगे? सिग्निफिकेंस के। लास्ट इसमें पढ़ेंगे हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस किसके बारे में? नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस में किसकी पढ़ेंगे? नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बारे में। नल एंड अल्टरनेटिव, नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो जाएगा। लास्ट क्या हो जाएगा? स्टडंट टेस्ट हो जाएगा। स्टडंट टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें किस में पढ़ेंगे? बायोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ेंगे। बायोस्टैटिक्स में मैंने क्या क्या बताया? बायोस्टैटिक्स में बताया इसका इंट्रोडक्शन, स्कोप, इसका एप्लीकेशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जो आवर्ती वितरण होता है उसके बारे में, फिर ग्राफिकल एंड ट्यूबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, इसका जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? मीन मीडियन मोड और इसके क्या सिग्निफिकेंस होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट अपन ने देखा था जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड एरर है और उनके क्या सिग्निफिकेंस है उसके बारे में। लास्ट में अपन पढ़ेंगे हाइपोथेसिस। कौन सी हाइपोथेसिस? नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और स्टूडेंट स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें किस में पढ़ेंगे? पेपर थर्ड में, यूनिट जो थर्ड होती है उसके बारे में। ये अपन ने पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों का क्या नाम है उनके बारे में देख लिया। उसमें 3-3 यूनिट प्रेजेंट है, उन यूनिटों में अपन क्या क्या पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें देख ली। ठीक है, तो ये जूलॉजी का सिलेबस हो गया अपना बीएससी फाइनल ईयर का। थैंक यू।